माँ दुर्गा और माँ काली की भूमि कहलाने वाली पश्चिम बंगाल की धरती, वो राज्य जहाँ पिछले 14 वर्षों से एक महिला मुख्यमंत्री सत्ता में है। सुनकर लगता है कि ये महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित और सशक्त राज्य होगा, लेकिन आंकड़े और जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करते हैं। माँ माटी मानुष का नारा देने वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार के राज में बंगाल की माँ बेटियां आज सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में पश्चिम बंगाल लगातार टॉप राज्यों में शुमार है। सुरक्षा के हालातों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महिलाओं के अपहरण के मामले में बंगाल प्रथम स्थान पर है। एसिड अटैक जैसे जघन्य अपराध में बंगाल देश में नंबर 1 पर है। घरेलू हिंसा में भी बंगाल टॉप 5 राज्यों में शामिल है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कन्विक्शन रेट बंगाल का देश में सबसे कम है। बंगाल में हर रोज औसतन 95 केसेस सामने आते हैं जो महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार होते हैं। ये आंकड़े दीदी की कानून व्यवस्था पर करारा तमाचा है। पश्चिम बंगाल के कई विभिन्न कांड पूरे देश को झकझोर चुके हैं। 2024 की शुरुआत में संदेश खाली का मामला सामने आया। यहाँ तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर गंभीर आरोप लगे। हिंदू महिलाओं को चुन चुनकर निशाना बनाना, रात को पार्टी ऑफिस बुलाकर उनका यौन शोषण करना और जमीन हड़पना। महिलाओं ने रोते बिलखते मीडिया के सामने अपने साथ हुए अत्याचार बताए। पुलिस शिकायत लिखने की बजाय उन्हीं गुंडों से समझौता करने को कहती है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए इसे शर्मनाक बताया था। अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस तो आप सबको याद होगा, जहां एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंग रेप और हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था। इससे भी डरावना था घटना के बाद का सिलसिला। सबूत मिटाने की कोशिश, क्राइम सीन के पास अस्पताल का रेनोवेशन और प्रशासन की लीपापोती। यह घटना साबित करती है कि बंगाल में कोई महिला सुरक्षित नहीं है, चाहे वो खेत में काम करती हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो गरीब परिवार की बेटी हो या फिर एक पढ़ी लिखी डॉक्टर हो। इसी तरह 2022 की हंस खाली की घटना में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप और उसके शव को जला दिया गया ताकि सबूत मिट जाए, और वही मुख्य आरोपी का तृणमूल कांग्रेस के नेता से कनेक्शन था। राजनीतिक संरक्षण, पुलिस की मिली भगत और इन अपराधियों का मनोबल तो देखिए। माँ माटी मानुष का नारा सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह गया है। इन सब के बावजूद सत्ता में बैठी दीदी और उनकी सरकार क्या कर रही है? जवाब है, अपने राज्य में अपनी सत्ता की साख बचाने के लिए महिलाओं का तमाशा बनते देख रही है।